जितने भी जायज़ और दुरुस्त जो इनके मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी पूरी फराखी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे, ताकि आज़ाद कश्मीर में जो चंद दिनों में अमूमी तौर पर जो शदीद बेचैनी और अस्तराब अवाम में पाया जाता है उसका कला कमा हो सके। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। हुकूमती मुज़ाकराती टीम मुजफ्फराबाद पहुंच गई। जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश। हुकूमती टीम सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर आज़म ऑफिस को पहुंचाएगी। सेनेटर अनस सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमें उनसे बेपनाह हमदर्दी है। तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। एहसन इकबाल ने कहा कुछ अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का कहना है मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालिबात मान लिए, जो रह गए उन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस। मुज़ाहरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़ये की पुरअमन तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, अमन आमा को नुकसान न पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकराती कमेटी तमाम मसाइल का फौरी और देर पा हल निकाले। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल में निगरानी का भी ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। पुलिस मुजाहिरीन के ताक़ुब में प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद, कई कैमरामैन जख्मी हो गए। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफसल भट्ट का कहना है कि कानून में रहकर रद्दअमल देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वाक़े पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती, कहा मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस दाखिले को अफसोसनाक करार दिया। कहते हैं प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की ईमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस अहलकारों से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत की। इंतज़ामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी पुलिस अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। कहा शरपसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और हम सबको आप पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि मुज़ाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पे गोलियाँ खाईं। मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। ये हमारे ईमान का जुज़्व है। पीपी रहनुमा शरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी का खैर मकदम। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अवामी एक्शन कमेटी मुसालियत का मुजाहरा करे। तमाम फरीकों को तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। फौरी और पुरअमन हल ही सबके मफाद में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से लाइल्म हैं। गुज़िश्ता शब उनसे राबिता हुआ था। मुश्ताक अहमद खान की अहलिया की पब्लिक न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा रात गए मीडिया की खबरों से मालूम हुआ है कि मुश्ताक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इन अफराद की सलामती के लिए दुआ गो हैं जिन्हें इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है। तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। तुर्की की जानिब से भी गजा जाने वाली फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने हमले को दहशतगर्दी का अमल करार दिया। कहा, हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालफिन पर तनकीद। कहती हैं कि पंजाब की तज़लील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। सूबे की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। लाहौर में पोजीशन होल्डर तलबा की तकरीब से खिताब में कहा कि अपने सूबे के अवाम की इज़्ज़त नफ्स पर बात की, उस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। कहा जाता है कि सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के वसाइल हैं, बाकी तमाम सूबों के पास भी यकसा वसाइल हैं। वो कहाँ जाते हैं? अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासरीन को घरों में आबाद करेंगे। कभी भी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है। मरियम नवाज की हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 फलाही मंसूबे नहीं गिनवा सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। अगर 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मवाजने का शौक है तो मुनाजरा कर लें, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। सिंध में ऐसी तरक्की जो नजर नहीं आ रही वो कौम को दिखाएं। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी। PTI अगर चाहती तो नज़रसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। मरकजी फैसले में मिलने वाला रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। फैसले में जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच से अलहदगी के नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। मुख्तलिफ टैक्स पेयर कंपनीज के वकील फरूक नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि बैंकों पर 43% और सुपर टैक्स समेत मजमूई शरात 53% बनती है। इसके बाद सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही हैं। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इजाफी टैक्स कानून में वाज़े दर्ज होता तो मामला पैदा ना हो। सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ थिंक टैंक्स नहीं है। टैक्स पेस बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का फंक्शन अब FBR के पास नहीं। FBR का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। 4.3 ट्रिलियन रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि सैलाब के हवाले से फैसला किया है कि फ़ौरन इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने ज़ोरबाजू पर मामलात को ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। पंजाब के बेशतर अजला में आज रात से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मलाई इलाकों में बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। PDM में पंजाब ने सूबे भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी हवाएं सूबे के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे।